ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसके अंदर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 10 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 10 लेक्चर चेक किए होंगे। अगर नहीं किए और आपको चेक करने हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जाइएगा। चैनल के अंदर सारी यूनिट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहां पे आपको बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स को हमने सीरीज वाइज रखा हुआ है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको आज की बात कराऊं तो आज देखो हमारा बनने वाला है लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम एक आसान से छोटे से टॉपिक पे डिस्कशन लेने वाले हैं, विच इज एफिनिटी लेबलिंग। ओके, यानी कि एंजाइम में एफिनिटी लेबलिंग क्या होती है, इसको हमने सिंपली समझना है। छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आप समझ जाएंगे। बट एफिनिटी लेबलिंग को समझने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, वो होता है आपका एंजाइम इनिबिटर। ओके, काफी लोगों को पहले से पता होगा एंजाइम इनिबिटर क्या होता है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको छोटी सी डेफिनेशन एंजाइम इनिबिटर की बताऊंगी, क्योंकि इसी तरीके से आपने एग्जाम में आंसर करना है। अगर आपसे एफिनिटी लेबलिंग पूछेंगे तो पहले आप एंजाइम इनिबिटर बताओगे, बिकॉज एंजाइम इनिबिटर में से एक आपके क्या होता है, एफिनिटी लेबलिंग होती है। इसको हम आगे डिस्कशन में लेंगे। ओके, पहले बात करते हैं भाई एंजाइम इनिबिटर होते क्या है। तो देखो आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, एंजाइम इनिबिटर मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे, एंजाइम के फंक्शन को इनिबिट करेंगे, जो क्या करेंगे, एंजाइम को इनिबिट करेंगे। देखो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का सिर्फ एक काम होता है, ये किसी भी रिएक्शन में अगर गया तो उस रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेट करता है, जो कि हमारे लिए अच्छा भी है। बिकॉज एंजाइम की वजह से ही तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, और जितनी जल्दी रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, जितनी जल्दी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी, जो कि अच्छा है। ओके, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो कि इस अच्छाई को मारते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो आपके इस एंजाइम की ये जो एक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की एक्टिविटी, इसे इनहिबिट करता है, इसे रोकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंबाइंडली एंजाइम इनहिबिटर। नाम से क्लियर हो रहा है। ओके, अब कैसे रोकते हैं, तो देखो ये भी आपको पहले सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे थ्योरी पे। उसके बाद थ्योरी है, उसके बाद कुछ समझाने वाला काम नहीं है। देखो सपोज करो आपके पास कोई एंजाइम है, ठीक है, मैं रफली और एंजाइम को यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, एंजाइम है। तो हमने बोला था एंजाइम के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक तो वो साइड होगी जो आपकी रिएक्शन में एक्टिव होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइड। तो देखो ये पूरी मॉइटी किसकी है, एंजाइम की है, ठीक है, ये पूरी मॉइटी है आपके एंजाइम की। लेकिन इस पूरी मॉइटी को मैं अगर मैं क्लासिफाई करूं तो हम बोल सकते हैं वो एरिया एंजाइम का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन में एक्टिव होता है, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन की एक्टिव साइड। तो वो साइड एंजाइम की जो रिएक्शन में एक्टिव होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइड, और जो रिमेनिंग साइड है वो आप बोल सकते हो वो आपकी क्या होती है, पैसिव, बिकॉज वो रिएक्शन में ऐसे इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ये बन गई पैसिव साइड। ओके, अब होता क्या है, एंजाइम इनिबिटर इस एक्टिव साइड को कैसे अफेक्ट करता है, बिकॉज देखो एंजाइम के अंदर ये एक्टिव साइड ही है जिसका काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। अब कैसे होता है ये मैंने आपको पहले के लेक्चर पे बताया हुआ है, बिकॉज इसी एक्टिव साइट पे जाके आपका कौन बैठता है, सबस्ट्रेट आके बैठता है। आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये कहाँ आके बैठेगा, एंजाइम की इसी एक्टिव साइट पे आके बैठेगा, और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी आपकी रिएक्शन आगे फॉलो होगी, और जितनी जल्दी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी उतनी जल्दी आपकी रिएक्शन बढ़ेगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन एंजाइम इनिबिटर इसे रोकता कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर कैसे करता है, एंजाइम इनिबिटर क्या करता है, आपके सब्सटेंस के साथ compete करता है। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स बताए थे, जब मैंने आपको इंड्यूस फिट मॉडल बताया था, तो वहां आई थिंक मैंने लॉक इन की बताया था, आई थिंक वहां पे मैंने आपको क्या है ये चीज बताई थी कि कुछ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं जो कि आपके सबस्ट्रेट के साथ compete करता है। सपोज करो ये व्हाइट वाला आपका क्या है, एक इनिबिटर है। अब देखो इसने जो अपना शेप ले लिया वो आपके सबस्ट्रेट के सिमिलर ले लिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका जो एंजाइम है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मेरा सबस्ट्रेट है या ये मेरा सबस्ट्रेट है, बट एक्चुअल में ये सबस्ट्रेट और ये आपका क्या है, इनिबिटर है। तो ये इनिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा कि एक्टिव साइट पे मैं जाके बैठूंगा, लेकिन सबस्ट्रेट बोलेगा मैं जाके बैठूंगा। तो होता क्या है, इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, और कंपटीशन की वजह से कोई नहीं बैठ पाता। देखो बैठेगा तो सपोज इनिबिटर बैठ गया यहाँ पे, तो रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज इनिबिटर को तो यहाँ बैठना नहीं है। इनिबिटर और एंजाइम के बीच में तो बॉन्डिंग होनी, मतलब बॉन्डिंग होगी, लेकिन रिएक्शन आगे फॉलो नहीं होगी। देखो अगर एंजाइम आप, ये आपका एंजाइम है, ये आपका इनिबिटर है, एंजाइम के साथ आपका इनिबिटर जुड़ गया, तो हमको पता, देखो यहाँ पे एंजाइम है, रिएक्शन कंडीशन में सबस्ट्रेट भी है,
और रिएक्शन कंडीशन में इनिबिटर भी आ गया, तो हमको पता है अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गया तो आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल गया तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी और आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इस सबस्ट्रेट से compete करने के लिए हमारे पास क्या हो गया है, एक इनिबिटर भी आ गया है। अब अगर इनिबिटर आपके एंजाइम की पोजीशन में, एंजाइम की एक्टिव साइट में बैठ जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ना मिलके हमको एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स मिलेगा और फर्दर रिएक्शन चलेगी ही नहीं, और हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इनिबिटर क्या कर रहा है, आपके सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर रहा है, बोल रहा है कि मैं जाके एक्टिव साइट पे बैठूंगा। तो होता क्या है, देखो पहले इनके कंपटीशन की वजह से ये आपस में फाइट करेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा, ये सबको पता है। तो होगा क्या, यहाँ पे इन दोनों के कंपटीशन की वजह से रिएक्शन वैसे ही स्लो हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर सबस्ट्रेट के बजाय इनिबिटर यहाँ पे बैठ जाएगी तो रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जो चीज मैंने आपको पहले के लेक्चर पे भी बताया था। तो एंजाइम इनिबिटर क्या करता है, ऐसे ही इसी तरीके से कंपटीशन की वजह से आपके एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करता है। इसी वजह से हम इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है इन्हें हम बोलते हैं एंजाइम इनिबिटर। ओके, अब देखो इसी को मैं थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है द सब्सटेंस व्हिच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम बाय अटैकिंग ऑन देयर एक्टिव साइट। तो ये बोल रहा है वो सब्सटेंस जो आपके एंजाइम की एक्शन को इनिबिट करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं, और कैसे करते हैं, उसकी साइट पे, उसकी जो एक्टिव साइट है जहां पे वो रिएक्शन में, जिस साइड से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उस एक्टिव साइट में क्या करके, अटैक करके ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनिबिटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर विद द एंजाइम एक्टिव साइट इज फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बोल रहा है कि जब भी आपका जो इनिबिटर है वो आपके एंजाइम के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और देखो होता क्या, मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ। मैंने आपको जैसे पहले के लेक्चर पे बोला था कि जब भी आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग आपकी कैसी होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, लेकिन ये बोल रहा है जब भी आपके एंजाइम और इनिबिटर के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये आपकी कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अब देखो इससे आप थोड़ा डिफरेंस समझ सकते हैं। कैसे डिफरेंस आया, देखो अगर आपकी बॉन्डिंग नॉन कोवेलेंट है तो हमको पता है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, वीकर बॉन्डिंग होती है। और अगर ये बॉन्डिंग वीकर है तो हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट में जो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है, अगर ये वीकर है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड क्या है, बहुत आसानी से टूट जाएगा। और अगर ये बॉन्ड आपका टूटेगा तभी तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एंजाइम और इनिबिटर ने जो बॉन्ड बनाया वो आपका क्या है, कोवेलेंट है, ये भी आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड वो आपका कोवेलेंट है। अगर देखो ये बॉन्ड कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्ड तो आपकी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अगर ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर है तो ये बॉन्ड आपका आसानी से टूटेगा नहीं, और ये बॉन्ड अगर आपका आसानी से टूटेगा नहीं तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, ये बोल रहा है टाइप्स ऑफ कोवेलेंटली बाइंडिंग एंजाइम इनिबिटर। तो यहाँ पे आपको कुछ एंजाइम इनिबिटर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आपके किसके साथ, एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो इन्हीं इनिबिटर्स में से एक इनिबिटर होता है आपका एफिनिटी लेबलिंग। ओके, अब ये क्या होता है सुनिएगा, तो इसमें पहला है आपका केमिकल मॉडिफायर, दूसरा आपका एफिनिटी लेबल। देखो लेबल आपका क्या है, इनिबिटर की बात है, लेकिन लेबलिंग करेंगे तो आपको पूरी टेक्निक, वो पूरी प्रोसेस की बात करेंगे, ये तो सबको पता है। ओके, अगला है मैकेनिज्म बेस्ड इनिबिटर, और चौथा है आपका स्यूडो इरिवर्सिबल इनिबिटर। तो ये चार आपके ऐसे इनिबिटर्स हैं जो कि आपके एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ते हैं, लेकिन कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। हमने ये ऐड किया है बिकॉज इन्हीं में से हमने एक इनिबिटर को पढ़ना है विच इज एफिनिटी लेबल। ओके, अब बात करते हैं एफिनिटी लेबल होता क्या है। तो पहले देखो मैं आपको एफिनिटी लेवल क्या होता है समझाऊंगी, उसके बाद एफिनिटी लेबलिंग क्या होता है समझाऊंगी, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको हम डिस्कशन में लेंगे, और इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये कैसे, एफिनिटी लेबल भी क्या है, एक टाइप का इनिबिटर है, तो ये इनिबिटर आपके एंजाइम के साथ कैसे अप्रोच करता है, देन हम उसको समझेंगे। ओके, ठीक है। तो देखो पहले आप यहाँ पर को एफिनिटी लेवल्स क्या होते हैं इसे समझिए, देन मैं आपको एफिनिटी लेबलिंग क्या होती है इसको समझाऊंगी। तो सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है एफिनिटी लेबल्स आर द क्लास ऑफ एंजाइम इनिबिटर्स दैट कोवेलेंटली बाइंड टू देयर टारगेट कॉजिंग इट्स इनएक्टिवेशन। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो सिंपल भाषा में इसने बोला है, ये बोल रहा है एफिनिटी लेबल्स आपका क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर की एक पूरी क्लास होती है, ठीक है। और जिसका काम क्या होता है, हमने जैसे पहले ही पढ़ा हुआ है, पहली स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि ये
एंजाइम इनिबिटर क्या करेंगे, अपने टारगेट मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट, उसके साथ कोवलेंटली क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। और जब भी आपका इनिबिटर आपके एंजाइम के साथ कोवलेंटली जुड़ जाता है तो क्या रिएक्शन आगे चलती है, हमको पता है रिएक्शन आगे नहीं चलती है। और क्यों नहीं चलेगी, बिकॉज इनिबिटर की वजह से ये जो एंजाइम है ये अपनी जो एक्टिविटी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे ये खो देगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, कॉजिंग इट्स इनएक्टिवेशन, यानी कि आपका जो एंजाइम है वो अब आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे रिएक्शन बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे क्लास ऑफ इनहिबिटर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी लेवल्स बोलते हैं। आसान था। अब दूसरी डेफिनेशन एफिनिटी लेवलिंग क्या होती है। तो देखो एफिनिटी लेवलिंग कुछ नहीं होती, ये जो पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पे बताई, इसी को अगर मतलब ये जो पूरा हमने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, इसी को अगर हम लोग एक प्रोसेस के फॉर्म में, एक टेक्निक के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ये एफिनिटी लेवल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफिनिटी लेवलिंग में। तो वही चीज लिखी है कि एफिनिटी लेवलिंग इज अ टेक्निक, ये एक टाइप की क्या होती है, टेक्निक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं बाइंडिंग साइट को। बाइंडिंग साइट मतलब आपका जो टारगेट है, टारगेट की एक्टिव साइट को हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं। किसके टारगेट की एक्टिव साइट को लेबल करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन भी आप बोल सकते हो, एंजाइम भी बोल सकते हो। कैसे करते हैं, यहाँ लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ अ लिगेंड एनालॉग टू विच ए केमिकल रिएक्टिव एंड फोटो रिएक्टिव ग्रुप हैज बीन अटैच्ड। ठीक है, तो देखो बात बिल्कुल सेम है, हमने जो ऊपर पढ़ा उसी को हमने नीचे लिखा, बट यहाँ पे हमने एक टेक्निक का जोड़ दिया, बिकॉज हम लोग एफिनिटी लेवल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एफिनिटी लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या होगी, पूरी प्रोसेस होगी। ओके, अब देखो अब आगे ना कुछ और पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए, जो कि आपको ये बताएगा कि आपके जो एफिनिटी लेवल्स होते हैं, ये जो आपके एंजाइम इनिबिटर होते हैं, ये एंजाइम के साथ कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे आपका काम आगे को बढ़ता है, उसी को यहाँ पर को बाय पॉइंट्स बताया हुआ है। देन हम लोग मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो सुनिएगा, बहुत आसान है। ये बोल रहा है एफिनिटी लेवल, देखो एफिनिटी लेवल का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो ना, अगर मैं आपको पहले यहाँ लेके चलूं, हमने जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ये दोनों आपके क्या है, कॉम्पिटेटिव है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये तो आपका सबस्ट्रेट है रेड वाला, लेकिन व्हाइट वाला भाई आपका क्या है, व्हाइट वाला है आपका इनिबिटर। और इस इनिबिटर का शेप अगर आप देखेंगे तो ये इस इनिबिटर का शेप आपके सबस्ट्रेट के शेप से बिल्कुल मैच कर रहा है, और मैच करने की वजह से क्या है, यहाँ पर को कंपटीशन हो रहा है। अगर मैं बाहर से एक और इनिबिटर ले लूं जिसका शेप क्या है, स्पेरिकल ना होके क्या है, कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का हो जाएगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये भी आपका इनिबिटर है, ये वाला व्हाइट वाला भी आपका क्या है, इनिबिटर है। लेकिन ये इनिबिटर यहाँ पे कंपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज दो मॉडल्स मैंने आपको पढ़ा दिए, एक लॉक-इन की, एक आपका इंड्यूस फिट मॉडल। दोनों ही मॉडल आपसे ये कहते हैं कि आपका जो ये एंजाइम है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट का जो शेप है वो आपके सबस्ट्रेट के शेप से मैच करना चाहिए। अगर इन दोनों का शेप मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर को बॉन्डिंग हो गई नहीं। अगर ये वाले इसको, अगर इसी शेप का अगर मैं कोई सबस्ट्रेट भी ले लूं, देखो सपोज ये भी आपका सबस्ट्रेट है, ये इनिबिटर नहीं है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अब बताओ क्या ये सबस्ट्रेट अप्रोच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस सबस्ट्रेट का जो शेप है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप से मैच ही नहीं कर रहा। लॉक इन की मॉडल ले लो, चाहे आप इंड्यूस फिट मॉडल दे दो, देखो इंड्यूस फिट मॉडल ने भी तो ऐसा ही बोला था कि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट को क्या है, थोड़ा सा फिट करेगा अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज भी लास्ट में बोली थी, जैसे ग्लव्स का एग्जांपल दिया। अब ऐसा नहीं है कि ग्लव्स आप पाँव में पहन रहे हैं, देखो पाँव का शेप और ग्लव्स का शेप बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। आपका जो ग्लव्स है वो आपका क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट। अब आपका जो ग्लव्स है वो थोड़ा सा शेप चेंज करेगा जिस अकॉर्डिंग उसके अंदर हाथ जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या अपने शेप को थोड़ा सा चेंज करती है, बट किसके अकॉर्डिंग, कि वहां पर को सबस्ट्रेट कैसा आ रहा है। आप ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर को देखो जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर कोई एक स्पेरिकल सबस्ट्रेट आएगा, ऐसा नहीं कि आपने इस टाइप के सबस्ट्रेट को डाल दिया और आप चाह रहे हैं कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा फिट कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने ये चीज वहां पर को पॉइंट टू पॉइंट आपको पहले ही बताई हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे बोलना क्या चाह रही हूँ, आपके जो इनिबिटर्स हैं उनका शेप भी क्या होना चाहिए, आपके सबस्ट्रेट के शेप के सिमिलर होना चाहिए। जैसे ये इनिबिटर है, ये यहाँ पर कंपटीशन में नहीं आएगा, बिकॉज इसका शेप क्या है, ये जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है जो यहाँ पे आने वाला है, इसके शेप से क्या है, मैच नहीं कर रहा है। तो हम इन दोनों को तो स्किप कर देंगे। अब मैं आपको बोल क्या रही थी, मैं ये बोल रही थी कि जो एफिनिटी लेवल होते हैं, ये जो आपके क्लास ऑफ एंजाइम इनिबिटर होते हैं, इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इन्हें रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग बोलते हैं। रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो हमने क्या बोला कि आपके जो लेबल्स होते हैं, ये जो इनिबिटर्स होते हैं, इनका जो शेप होता है वो किसके सिमिलर होता है, आपके सबस्ट्रेट के सिमिलर होता है, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस वजह से आपके एंजाइम इनिबिटर को हम लोग क्या है, रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, आपके सबस्ट्रेट के एनालॉग है। इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सबस्ट्रेट के सिमिलर होता है। आपको देख के पता चलेगा ही नहीं कि ये सबस्ट्रेट है या एंजाइम है। ऐसी वजह से क्या होगा, एंजाइम भी कंफ्यूज हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिव साइट भी कंफ्यूज हो जाएगी, और
आपके सबस्ट्रेट के बदले वो इनिबिटर को अलाउ कर देगी कि वो मेरे ऊपर जाके बैठ जाए। ओके, लेकिन जैसे इनिबिटर बैठेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं और आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो पॉइंट में ये चीज लिखी है, बोल रहा है एफिनिटी लेवल्स क्या होते हैं, इसको आप एक दूसरे नाम से यानी कि रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग या फिर RSA के नाम से भी जानते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये बोल रहा है आर द मॉलिक्यूल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट। तो देखो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके सबस्ट्रेट के सिमिलर होता है और यही स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इनको अलाउ करती है कि जाके ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे बैठे और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अगर स्ट्रक्चर सिमिलर होता ही नहीं तो आपका जो इनिबिटर है वो चाह के भी एंजाइम की एक्टिव साइट पे बैठ नहीं पाता। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोला दे रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिट द एंजाइम and mimic the function and the property of a substrate by consequently irreversible inhibits the enzyme through the strong covalent bond। तो देखो यहाँ पे होता क्या है आपको मैं बताती हूँ। अब देखो रिवर्सिबल, देखो इनिबिटर्स भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप अपना सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिबिटर्स भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, आपके रिवर्सिबल के भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो सारी चीजें तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो मैं आपको जिस इतनी चीज बता रही हूँ कि आपके जो ये होते हैं एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, ये जो आपका एफिनिटी लेवल्स होता है, ये क्या करते हैं ना, आपके सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी तो इनके साथ होती है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं सबस्ट्रेट के फंक्शन को भी मिमिक करते हैं। तो देखो ना, इसको आप ऐसे भी तो रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो जैसे कुछ लोग आएंगे, सपोज मतलब ऐसे हम लोग देखते हैं ना डेली लाइफ में कि कुछ लोग आए और आपके पास आए और आपसे काम निकालने के चक्कर में आपके साथ बहुत मीठे बन गए, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं डिजायरेबल बिहेवियर वो सब कुछ करने लगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि आपका जो इनिबिटर है वो चाहता है कि मैं एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाऊं, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, जहां पे यहाँ पे जैसा इसको डिजायरेबल बिहेवियर एंजाइम की एक्टिव साइट को चाहिए वैसा बिहेवियर करने लगता है। उसको स्फेरिकल शेप चाहिए था तो इसने भी अपना शेप स्फेरिकल रख दिया। इसको पता है यहाँ पे सबस्ट्रेट को आना चाहेगा तो ये सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी को भी कॉपी करने लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि आपका जो ये जो एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, ये जो आपके एफिनिटी लेवल्स होते हैं, ये आपके सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी को भी क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, ताकि आपका जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो कंफ्यूज हो जाए और आपका जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट को कंपीट करके इस एक्टिव साइट पे बैठ जाए और बैठने की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर कोई रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज आपका जो ये एफिनिटी लेवल है ये आपके एक्टिव साइट को, टारगेट की एक्टिव साइट को इनएक्टिवेट कर देगा। बस इतनी चीज आपने लिखनी है। ओके, अब आगे कुछ और पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात की हुई है कि कैसे ये मैकेनिज्म चलती है। अब देखो मैकेनिज्म के क्या स्टेप है, इसे भी सुनेगा, 4-5 पॉइंट है यहाँ पर को बच सुनेगा। तो देखो फर्स्टली क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है फर्स्ट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट इन ए नॉन कोवेलेंट फैशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है आपका जो ये एफिनिटी लेवल्स है, ये जो आपके एंजाइम इनिबिटर है, ये फर्स्टली क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे जुड़ते तो है लेकिन स्टार्टिंग में ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, बाद में जाके इनका जो बॉन्ड है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ओके, अब कैसे कन्वर्ट होगा उसको लिए हमको आगे को बढ़ना होगा। तो फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये बोल रहा है जैसे आपके जो आपका इनिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आया बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पर कोई एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो हमको क्या देखने को मिला कि एक एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स हमको ऑब्टेन हो गया। ओके, अब जैसे एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, तो ये बोल रहा है ये रिएक्ट करेगा बाय ए वेरियस मैकेनिज्म विद वन और मोर अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द एंजाइम एक्टिव साइट। तो होता क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या होता है, अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो ये इनिबिटर है ये अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू इन अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इन अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ रिएक्ट करने के बाद वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हम बोलते हैं कि इस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपका एंजाइम और इनिबिटर जुड़ते हैं और एंजाइम और इनिबिटर जब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड अगर अब आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को खो देगा और बोल सकते हैं इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपने ऐड करनी है। देखो मैकेनिज्म में क्या बोला, सिंपली आपसे ये बोला कि सबसे पहले आपके पास क्या था, एंजाइम इनिबिटर था। ये एंजाइम इनिबिटर आया और एंजाइम की एक्टिव साइट पे बैठ गया और एक्टिव साइट पे बैठने के बाद इसने क्या बनाया, पहले इनिशियली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ओके, अब एक्टिव साइट पे बैठ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको हमारा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो इनिशियली हमको एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स मिल गया था जिसमें एंजाइम और इनिबिटर क्या है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमको ये भी पता है कि एंजाइम की एक्टिव
साइट में क्या होता है, अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपका जो इनिबिटर है वो इन अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ रिएक्ट करेगा बाय वेरियस मैकेनिज्म, और इनके साथ रिएक्ट करने की वजह से वहां पे जो कोवलेंट नॉन कोवलेंट बॉन्ड था वो कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया है बिकॉज ऑफ एंजाइम और इनिबिटर एक दूसरे से जो पहले नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अब एंजाइम और इनिबिटर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और अब आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर है। तो बस ये चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है एफिनिटी लेवलिंग के अंदर। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इतना मटेरियल इनफ रहेगा इस छोटे से टॉपिक में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी रखते हैं, मतलब अभी वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।